Hello friends, welcome back to your own channel Street Study 24 into 7. In today's video we are going to discuss वीकली टेलीकॉम सेक्टर न्यूज़। तो इस हफ्ते की जितनी भी इम्पोर्टेंट टेलीकॉम सेक्टर की न्यूज़ हैं, चाहे भारतीय एयरटेल से रिलेटेड हो, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो या फिर रिलायंस इंफ्रा से रिलेटेड हो, वो सारी अब हम इस एक वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो है AGR केस से रिलेटेड। तो आपको पता है AGR केस काफ़ी ज़्यादा लास्ट ईयर भी सुर्खियों में था। तो आज आपको पता फ्राइडे के दिन बेसिकली क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया प्ली बाई भारतीय एयरटेल वोडाफोन आइडिया फॉर रिकम्प्यूटेशन ऑफ ड्यूज़। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है इन कंपनीज़ के लिए। तो अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं, ऑन फ्राइडे द सुप्रीम कोर्ट डिसमिस द एप्लीकेशन ऑफ द टू टेलीकॉम कंपनीज फॉर द रिकम्प्यूटेशन ऑफ AGR ड्यूज डिमांडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। तो डॉट ने जो मांगा हुआ है ड्यूज़ इनसे को जो पे करना है इनको AGR ड्यू, तो गवर्नमेंट तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको सेम वही ड्यू पे करना है, और जो इनकी प्ली थी, जो इन्होंने जो अपना रिक्वेस्ट दी थी, वो रिजेक्ट कर दी गई है। आप देख सकते हैं, ऑल द मिसलेनियस एप्लीकेशंस आर डिसमिस्ड, ए बेंच वाज हेडेड बाई जस्टिस JL नागेश्वर राव। इसके अलावा आपको याद होगा लास्ट ईयर सितंबर मंथ में जस्टिस अरुण मिश्रा जी ने बोला था कि आपको 10 ईयर का टाइम पीरियड दिया जाता है। तो अभी वही चीज़ को आप देख सकते हैं रखा गया है, और इनको बेसिकली वो जो सारा बकाया है वो 10 साल में भरना है। तो ए बेंच हेडेड बाई जस्टिस अरुण मिश्रा had held that a demand made by DOT and the verdict delivered by Supreme Court were final। इसके अलावा देख सकते हैं, द टॉप कोर्ट विच हैड हेल्ड दैट डिमांड रेज्ड बाय DOT in respect of AGR dues will be final had said there shall be no dispute raised by telcos and there shall not be any reassessment। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली बोल दिया है कि कोई भी यहाँ पे रीअसेसमेंट नहीं होगा। साफ शब्दों में ये सारी बातें क्लियर कर दी गई हैं। इससे पहले जैन मंथ में भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दोनों गए थे सुप्रीम कोर्ट के पास। उन्होंने बोला था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ DOT की तरफ से अर्थमेटिकल एरर्स है, कुछ मैथमेटिकल एरर्स है, बट इस चीज़ को सिरे से आप देख सकते हैं नकार दिया गया है, और इनको जितना भी ड्यू है विद इन 10 ईयर पे करना, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी इनको जल्दी से पे कर देनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज भारतीय एयरटेल मेक्स फर्स्ट मूव इन रेजिंग टैरिफ्स, अनाउंसेस प्राइस हाइक फॉर पोस्टपेड प्लान्स। तो भारतीय एयरटेल ने प्राइस हाइक करने शुरू कर दिए हैं। अभी इन्होंने रिसेंटली पोस्टपेड प्लान के प्राइस भी हाइक किए हैं। तो बेसिकली इनको पता है कि यहाँ पे जितने जब कंपनी के पास पैसा आएगा तो ऑलरेडी कंपनी के वो ARPU बढ़ा देगा। ARPU बढ़ेंगे तो कंपनी डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपना GP ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट भी अपना इंक्रीज़ कर सकती है। बट ARPU बढ़ने के लिए यहाँ पे पोस्टपेड प्लान्स या फिर जितने भी इनके रेट्स हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे कंपनी को। So Airtel's tariff tweaks may not bring near-term ARPU benefit, but good for market repair analysts। ये बेसिकली ARPU बेनिफिट एज़ पर मार्केट एनालिस्ट इतना जल्दी नहीं होगा, बट मार्केट को रिपेयर करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि अगर भारतीय एयरटेल बढ़ाएगा तो डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो भी आने वाले टाइम में अपने जो प्लान्स हैं उनको बढ़ा सकते हैं उनके रेट। तो डेफिनेटली ये जो कंपनीज कैश ट्रैप हो रही हैं, बिल्कुल कैश से जूझ रही हैं, तो उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है। भारतीय एयरटेल वाई वैल्यू नाउ संदीप सब्रवाल। तो एक मार्केट इंडिपेंडेंट मार्केट एक्सपर्ट है संदीप सब्रवाल। तो इन्होंने बोला है कि भारतीय एयरटेल अब हो सकता है कि बाई वैल्यू हो, क्योंकि यहाँ पे अगर कभी बाई चांस वोडाफोन आइडिया का खेल खत्म हो जाता है तो डेफिनेटली मार्केट ड्यूपोली अलाउ एंजॉय करेगी, और इस केस में भारतीय एयरटेल एक अच्छा उभर के सामने आ सकता है। और मोतीलाल ओसवाल ने तो टारगेट भी दे दिए हैं। अब देख सकते हैं भारतीय एयरटेल में प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो अराउंड 55.9% है, वहीं वोडाफोन आइडिया में 72% के अराउंड है। तो इतनी अच्छी प्रोमोटर होल्डिंग भी है भारतीय एयरटेल में, जिसके कारण ही मोतीलाल ओसवाल ने, मेरे खुद के नहीं टारगेट है, मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे इसके टारगेट बढ़ा के 690 कर दिए हैं ऑन करंट मार्केट प्राइस। भारतीय एयरटेल टू कोलैबोरेट विद इंटेल फॉर 5G नेटवर्क डेवलपमेंट। तो भारतीय एयरटेल जल्दी आपको कोलैबोरेशन करता हुआ दिखेगा, किसके साथ? इंटेल के साथ, फॉर 5G नेटवर्क के लिए। तो डेफिनेटली टेलीकॉम मेजर हैज़ अनाउंस्ड ए कोलैबोरेशन विद इंटेल फॉर 5G नेटवर्क डेवलपमेंट बाई लीवरेजिंग ओरेन टेक्नोलॉजीज। डेफिनेटली ये भारतीय एयरटेल को आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा हेल्प करने वाली है। आफ्टर जियो इंटेल लैंड्स न्यू ओरेन 5G नेटवर्क डील विद एयरटेल। तो इससे पहले जियो ने ये सेम डील, जियो के साथ ये सेम डील की हुई थी इंटेल ने। अब जियो के बाद अब ये डील इन्होंने भारतीय एयरटेल के साथ सेम डील की है फॉर इन्हांसिंग 5G नेटवर्क कैपेबिलिटी एंड पार्टनरशिप इन इंडिया। एयरटेल बिजनेस मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर टेलको ICICI सिक्योरिटीज़। तो आप देख सकते हैं ICICI सिक्योरिटी ने क्या कहा है, एयरटेल बिजनेस द B2B आर्म ऑफ भारतीय एयरटेल इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर द टेलीकॉम मेजर, given that it contributed 14% to the consolidated revenue and 12% to the EBITDA according to a report by ICICI Securities। तो आप देख सकते हैं ज़्यादातर सभी कंपनीज अभी एयरटेल के साथ पॉजिटिव हो चुकी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव रुख अपना लेना चाहिए। बाकी आप चाहे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की जरूर हेल्प लीजिए। एयरटेल हाइक्स पोस्ट पेड
टैरिफ फॉर एंटरप्राइज कस्टमर्स आई ओवरऑल ARPUM। तो आप देख सकते हैं इन्होंने जो इनके 199 के प्लान थे और 249 के, आप देख सकते हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ उनको डिसकंटिन्यू कर दिया है। आप देख सकते हैं साफ लिखा गया, टेलीकॉम ऑपरेटर है डिसकंटिन्यूड इस पोस्टल प्लान सच एज ₹199 एंड ₹249। इट्स न्यू एंट्री लेवल प्लान को आप देख सकते हैं आप स्टार्ट कर दिया है 299 से, है ना। 199 वाला और 249 वाला दोनों प्लान खत्म करके अभी नया प्लान आ रहा है इनका 299 का फॉर न्यू एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर। दोनों के लिए रहेगा, ऐसा नहीं है कि कोई एग्जिस्टिंग के लिए रहेगा, एग्जिस्टिंग के लिए भी नहीं है और न्यू के लिए भी नहीं है। जो ये दोनों प्लान खत्म हो चुके हैं अभी, ये दोनों न्यू और एग्जिस्टिंग कस्टमर आना चाहते हैं तो वो 299 से रिचार्ज करवाना उनको पड़ेगा। वोडाफोन आइडियाज़ फ्यूचर हिंजेस ऑन रिलीफ फ्रॉम गवर्नमेंट। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ पे इनको, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नकार दिया है कि हम इनको कुछ भी यहाँ पे रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने वाले नहीं हैं। बट आपको पता है रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि 24,000 करोड़ का यहाँ पे वोडाफोन आइडिया फंड रेज कर सकता है। बट अब ये सारी चीज़ें अभी गवर्नमेंट के हाथों में चली गई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जैसे ही मना करने के बाद अब हो सकता है कि अगर यहाँ पे ये फंड इन्फ्यूज़न भी नहीं होता तो डेफिनेटली कंपनी बैंकरप्सी में भी जा सकती है। बैंकरप्सी में जाएगी तो आपको पता है कि बुरा हाल हो जाएगा, फिर कोई बायर देखना पड़ेगा, कोई इसको बाय भी करता है या नहीं करता है, और रिटेलर की या फिर आप कह सकते हैं शेयर होल्डर की भी अच्छे से वोट लग सकती है। तो देखना होगा किस तरह से सरकार यहाँ पे इसकी हेल्प करती है। हमने ऑलरेडी देखी हैं सारी चीज़ें, जेट एयरवेज में हम ये चीज़ देख चुके हैं, इसके अलावा बहुत सी ऐसी कंपनीज है जिसमें हम सेम चीज़ें देख चुके हैं। तो जितना हो सके अपना कोशिश रहिए आप भी। वोडाफोन आइडिया का आप देखते हैं सर्वाइवल जो है ऑप्शन अपीयर टू बी रैपिडली डिसपियरिंग आफ्टर 2 days एडवर्स वर्डिक्ट इन AGR। जैसे ही फ्राइडे को ये वर्डिक्ट आया था तो अभी वोडाफोन आइडिया का सर्वाइवल के ऊपर यहाँ पे चैलेंज होने शुरू हो गया है। और डेफिनेटली अगर कंपनी यहाँ पे अगर थोड़ा एग्जिट होती है तो ड्यूपोली मिल जाएगी रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल को। और मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों कंपनी में से जो मेन रहेगा वो रहेगा भारतीय एयरटेल। तो आपने देखा होगा भारतीय एयरटेल ने कैसे अपने डे लो से भी रिकवर किया था। वोडा आइडिया टाटा टेली स्लम्प्स एज सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स AGR प्ली, भारतीय एयरटेल रिबाउंड्स आफ्टर इनिशियल फॉल। तो शुरू में तो रिलायंस जैसे ही भारतीय एयरटेल भी थोड़ा सा गिर गया था, बट उसका रिबाउंड करने का उसका मेन रीज़न ही यही था कि जिस तरह से वोडाफोन आइडिया और टाटा टेली सर्विसेज की वोट लगी है तो उसका डेफिनेटली फ़ायदा भारतीय एयरटेल को होता हुआ देखने को मिलेगा। इंडियाज़ टॉप मैनेजर्स बैटिंग ऑन वोडाफोन आइडियाज़ रिवाइवल। तो अभी भी कुछ जो भारत के टॉप फंड मैनेजर हैं जो वोडाफोन आइडिया के रिवाइवल के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि ये 2-4 दिन पुरानी न्यूज़ है, तो इसमें आप देख सकते हैं HDFC AMC ने 1.41 करोड़ शेयर खरीदे हैं वोडाफोन आइडिया के। वहीं बात करें आदित्य बिरला के, तो इन्होंने म्यूचुअल फंड ने खरीदे हैं 19 लाख शेयर। तो ये कंपनी आप देख सकते हैं HDFC AMC की बहुत बड़ी कंपनी, अगर वो यहाँ पे कुछ बाइंग कर रही है तो कुछ सोच समझ के ही कर रही होगी, हो सकता है उनका खुद का एनालिसिस हो, बट आप अगर चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर हेल्प ले सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड Q1 रिजल्ट हाईलाइट्स रिलायंस रिटेल नेट प्रॉफिट मोर देन डबल्स ऑन ईयर, जियो नेट ग्रो 45%। तो जियो और रिलायंस रिटेल के बिजनेस में शानदार ईयर बेसिस पे हमें अच्छी पॉजिटिव चीज़ें आती हुई देखने को मिली हैं। और डेफिनेटली हमें तो जहाँ पे कौन सा बिजनेस देखना था इनका, तो देखना था जियो का। तो जियो के बिजनेस ने अच्छा खासा यहाँ पे इनको इंप्रूवमेंट दी है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री को चाहें तो अभी भी होल्ड करके चल सकते हैं, बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की आप जरूर हेल्प ले सकते हैं। जियो प्लेटफॉर्म नेट प्रॉफिट Q1 राइजेस 45% ऑन ईयर, स्ट्रॉन्ग यूज़र एड्स मूस्ट। तो यहाँ पे यूज़र जो इनके ऐड हुए थे अभी Q1 में, तो उससे इनको डेफिनेटली कंपनी को फ़ायदा हुआ है और कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट भी अच्छे खासी तरीके से यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। तो अभी मैं यही कहूँगा, अगर आपके पोर्टफोलियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है तो आप डेफिनेटली इसको होल्ड करके आगे चल सकते हैं। इसके रिलायंस इंफ्रा से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों, तो इसको तो आपको बिल्कुल ही अवॉइड कर देना है, बट जो भी न्यूज़ रहती है वो सुर्खियों में वो आपको देखनी है। तो रिलायंस इंफ्रा रेजिज ₹550 करोड़ थ्रू प्रेफरेंशियल एलोटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़। तो आप देख सकते हैं रिलायंस इंफ्रा इज डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स थ्रू स्पेशल पर्पस व्हीकल्स इन सेवरल हाई ग्रोथ सेक्टर सच एज पावर, रोड एंड मेट्रो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस एंड द डिफेंस सेक्टर। तो अभी ये यहाँ पे फंड रेजिंग से या फिर जो भी इन्फ्यूजन से रिलेटेड न्यूज़ आती हैं तो वो हो सकता है यहाँ पे कंपनी में टेम्परेरी बेस पे शेयर प्राइस को बढ़ा दें, बट आप बिल्कुल इसको सिरे से अवॉइड कर देना, रिलायंस इंफ्रा को देखना भी नहीं है स्टॉक की तरफ। बाकी आपको लगता है फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर हेल्प लीजिए, मेरा काम था जो आपके तक न्यूज़ है वो सटीक तरीके से पहुंचाना। तो चलिए दोस्तों, अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो बाय बाय फॉर नाउ।